हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने आपको क्लास 12th का जो सामान्य हिंदी है उसका सिलेबस अभी नहीं बताया था 2021-22 का, लेकिन साहित्यिक हिंदी का मैंने सिलेबस आपको बता दिया है। तो जो लोग साहित्यिक हिंदी का सिलेबस देखना चाहते हैं वो हमारी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है वो बताने वाले हैं। 30% कम हुआ है कोविड की वजह से, 70% आपको पढ़ना है। जो 30% कम हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे, जो 70% आपको पढ़ना है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर। क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT, जेई, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की है, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले जो कम हुआ है गद्य में, आपको चैप्टर नंबर 2 और 5 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में और हरिशंकर परसाई जी का निंदा रस, इसको हटाया गया है। और काव्य में चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ये मैथिली शरण गुप्ती का गीत, जयशंकर प्रसाद गीत और सुमित्रानंदन पंत जी का परिवर्तन। और छठा जो हमारा चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर जी का पुदुरवा और उर्वशी, इनको भी हटाया गया है। कथा साहित्य में तीसरा चैप्टर शिवानी का लाठी, इसको रिमूव किया गया है। और संस्कृत में चैप्टर नंबर 1 पौजस्त्योदार्यम और व्याकरण में संज्ञा में राजन जगत सरित के जो रूप हैं वो हटाए गए हैं। सर्वनाम में सर्व इदम यदि के रूप हटाए गए हैं। और काव्य सौंदर्य के तत्व में भ्रांतिमान और संदेह को जो पुराना सिलेबस था उसमें से हटा दिया गया है। इसके अलावा बाकी जो कुछ है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। 70% जो पढ़ना है आपको वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका पहला सेक्शन आएगा 50 नंबर का और पहला दूसरा भी आएगा 50 नंबर का, यानी कि पहले सेक्शन में आपकी बुक आएगी और जो दूसरा सेक्शन है वहाँ पर आपको संस्कृत वगैरह का और ग्रामर का जो सेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ सिंपल है, जैसे कि 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, जो तो आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर गद्यांश पर और पद्यांश पर आपके क्वेश्चन आएंगे 5-10 नंबर के होंगे। बाकी साहित्यिक परिचय और कृतियाँ आएंगी, लेखक की भी और कवि की भी, जो आपको 5-5 मार्क्स की होंगी। और जो छठा क्वेश्चन है उसमें कहानी का सारांश, उद्देश्य और उस पर प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। और खंड काव्य आपको 5 नंबर में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो खंड खा है जो आपका संस्कृत का और ग्रामर का होता है, व्याकरण का, वो पढ़ना है। एक पद होगा और एक गद्य होगा, दोनों को आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा संदर्भ सहित। दोनों 7-7 नंबर के आएंगे। लोकोक्ति और मुहावरों के अर्थ आएंगे, वाक्य प्रयोग आएगा 2 नंबर का। और संधि में आपको दीर्घ, गुण, यण, इनमें से अयादि में से 3 संधियों को आराम से संधि विच्छेद करके दिखाना है और इनके बारे में आपका जो आएगा वो 3 नंबर का आएगा। और संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, संज्ञा में आत्मन और नामन, ये 2 नंबर के आएंगे। शब्दों में सूक्ष्म अंतर भी आएगा 2 नंबर का। अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल और वर्तनी संबंधित त्रुटि आएंगी, ये सब 2-2 नंबर की आएंगी। और एक रस आएंगे आपके श्रृंगार, करुण और हास्य, वीर और शांत रस, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। लक्षण और उदाहरण आएंगे 2 नंबर का। और शब्द अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों आएंगे, लेकिन शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष आएगा। अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आएंगे। ये तीन तीन है आपके 2 नंबर में मिलने वाले हैं। बाकी छंद आएंगे आपके मात्रिक, चौपाई, दोहा, सौरठा, कुंडलियों के लक्षण उदाहरण आएंगे 2 नंबर के। पत्र लेखन आ सकता है आपका 6 नंबर का। कन्फर्म ही है, नियुक्ति पत्र हो या फिर बैंक से संबंधित पत्र हो ऋण प्राप्त करने के लिए, या अपने गांव नगर में सफाई हेतु अधिकारी को पत्र लिखना हो। निबंध आएगा आपका 9 मार्क्स का, जिसमें विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक और राजनीतिक चेतना पर आधारित आपके जो वो होंगे निबंध वो लिखने जाएंगे। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये पुस्तक के नाम है, ये लेखक के नाम है, ये पाठ के नाम है। ये आपको गद्य वाले 4 चैप्टर्स दिख रहे हैं। काव्य में आपको ये 7 चैप्टर्स दिख रहे हैं, ये आपको पढ़ने हैं। कथा साहित्य में आपको 3 कहानियाँ पढ़नी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो खंड काव्य हैं, अपने ज़िले आप देख लीजिएगा, यहाँ पर कौन से ज़िले में आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बारे में। और संस्कृत में भी आपका चैप्टर 1 हटाया गया है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। बाकी जो 6 चैप्टर्स हैं वो आपके यहाँ पर आएंगे ही। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि समझना क्या है, समझना नहीं है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।